हाय फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आज आपको ओरिजिन्स ऑफ द अर्थ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल SPIRL स्पाइरल। दोस्तों गैलेक्सीज़ की भी दो तीन किस्में होती हैं। एक इलिप्टिक गैलेक्सी होती हैं, स्पाइरल गैलेक्सीज़ होती हैं, इरेगुलर गैलेक्सीज़ होती हैं, इनकी कोई शेप ही नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो स्पाइरल गैलेक्सीज़ है, और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सीज़ में जो उसका आउटर आर्म है वहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है। जो मिल्की वे गैलेक्सी का आउटर आर्म है वहाँ पे क्या पाया जाता है? हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है। आज तक दोस्तों कम से कम 2800 से ज़्यादा जो प्लानिटरी सिस्टम्स हैं वो एस्ट्रोनॉमर्स ने, वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिए हैं, 2800 से ज़्यादा। लेकिन देखा जाए दोस्तों हमारे गैलेक्सी में ही अरबों, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम पाए जाते हैं, अरबों सोलर सिस्टम पाए जाते हैं हमारे गैलेक्सी में ही। आज तक हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं मुश्किल से 2800 जो प्लानिटरी सिस्टम्स वो डिस्कवर कर पाए हैं। लेकिन बात की जाए दोस्तों जब ओरिजिन्स ऑफ द अर्थ के बारे में, तो दो किस्म के वहाँ पे कंसेप्ट आ रहे हैं दोस्तों, दो किस्म के। एक आता है मोनिस्टिक्स कंसेप्ट्स और एक आता है डबलिस्टिक्स कंसेप्ट। जो मोनिस्टिक्स कंसेप्ट्स है तो इसमें ये बताया जाता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारी अर्थ है, वो एक मतलब सिंगल हेवनली बॉडी से बनी है, यानी वहाँ पे एक ही हमारा सन हुआ करता था उससे बनी है। लेकिन डबलिस्टिक्स कंसेप्ट बताता है ये एक से नहीं, ये एक हेवनली बॉडी से नहीं बल्कि दो हेवनली बॉडी से बनी है, दो सन से बनी है। जब बात की जाए इन दोनों के बीच में, तो जो एस्ट्रोनॉमर्स आते हैं जो मोनिस्टिक कंसेप्ट देते हैं, जो बोलते हैं कि एक सन से बना हुआ है हमारा सोलर सिस्टम, तो उनमें जो पहला नाम आता है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कैंट, उसका लैपलेस, ये मतलब ये लैपलेस जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस वगैरह थे, तो ये कहते हैं कि एक ही सिंगल हेवनली बॉडी से हमारा सोलर सिस्टम बना है। जब गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कैंट आई थी दोस्तों, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, लेट मी सी दैट गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कैंट दोस्तों 1755 में आई है, और दूसरी आई है दोस्तों न्यूबुलर हाइपोथेसिस 1796 में। गैसियस हाइपोथेसिस कैंट को क्रिटिसाइज करने के लिए न्यूबुलर हाइपोथेसिस आई थी दोस्तों। न्यूबुलर हाइपोथेसिस दी थी लैपलेस ने। गैसियस हाइपोथेसिस दोस्तों कहती है कि सबसे पहले जो हमारा सन है, सन की वजह से क्या हुआ था, ये मतलब जो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कैंट क्या बताएगी आपको, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बताती है, न्यूटन के लॉ यूज़ करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करेगी। ये कहता है कि जो सन से जो रिंग्स निकली हैं, 9 रिंग्स निकली हैं, जिसके कारण वो रिंग्स कंडेंस हुई है, और बाद में वहाँ पे हमारे प्लैनेट्स का, हमारे अर्थ, इनकी फॉर्मेशंस हुई है। लेकिन दोस्तों वो 9 मतलब कह सकते हैं कि वो 9 ही रिंग्स क्यों निकली हैं, वो 9 से ज़्यादा क्यों निकली है, इसको भी दोस्तों क्रिटिसाइज़ किया गया है हमारे न्यूबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस की थ्योरी में। और न्यूबुलर हाइपोथेसिस ऑफ थ्योरी जो 1796 में आई थी, याद रखिएगा दोस्तों, आई रिपीट दिस अगैन, 1796 में आई थी थ्योरी किसकी, न्यूबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस की। तो लैपलेस ने इसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया दोस्तों, और लैपलेस की जो थ्योरीज है दोस्तों वो बताती है कि वाई देयर वर 9 रिंग्स सेपरेटेड फ्रॉम द निब्यूला, वाई देयर वर 9 रिंग दैट सेपरेटेड फ्रॉम द सन। क्योंकि दोस्तों सन जो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कैंट में बताया गया था कि सन बना है निब्यूला से। निब्यूला मीन गैसियस क्लाउड्स। ये निब्यूलास हमारे सोलर सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये 9 ही जो रिंग्स थी, ये 9 की क्यों निकली थी, 9 से ज़्यादा क्यों नहीं निकली थी। वेल जब गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कैंट ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, तो उसके बाद आता है दोस्तों न्यूबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस। तो लैपलेस ने भी यही बताया था दोस्तों, लैपलेस का भी यही माना था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सबसे पहले वो सन से तो बना है, मतलब सन से ही वो सेपरेट हुआ है। लेकिन उसने कहा है दोस्तों जो हमारा सोलर सिस्टम से वहाँ से 9 रिंग्स नहीं निकली हैं, वहाँ से ये 9 रिंग्स नहीं निकली, वहाँ से सिर्फ एक रिंग्स निकली है। और एक रिंग्स के बाद क्या हुआ, एक रिंग्स के टूटने की वजह से एक रिंग्स फ्रैगमेंट्स में टूट गई है, उस एक रिंग से फिर 9 रिंग्स बनी है। लेकिन जो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कैंट बोलते हैं 9 रिंग्स निकली है, लैपलेस बोलते हैं सिर्फ एक रिंग निकली थी, उस एक रिंग्स की फिर टूटने की वजह से 9 रिंग्स बनी थी। ये बात की फॉर्मेशंस बताती हैं। ये मोनिस्टिक कंसेप्ट है दोस्तों। मोनिस्टिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि ये बताते हैं कि सिर्फ एक ही सन से हमारी सोलर सिस्टम बना है। जो डबलिस्टिक कंसेप्ट आता है उसमें सबसे पहली हाइपोथेसिस आती है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, जो चैम्बरलेन और दूसरे नंबर पे दोस्तों मोल्टन ने दी थी 1905 ईस्वी में। ये बताते हैं कि 2 स्टार हुआ करते थे वहाँ पे, प्रोटोस्टार हुआ करता था और एक दूसरा प्रोटोस्टार स्टार हुआ करता था दोस्तों। एक दूसरे सोलर कंपेनियन उसके पास स्टार था, दूसरा कंपेनियन स्टार्स। जब प्रोटोस्टार्स के साथ कंपेनियन स्टार्स जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो वहाँ पे आए हैं, वहाँ पे जब उनके बाद कोलिजन्स होने लगा था, तो उसकी वजह से प्रोटोस्टार्स की वजह से जो आउटर सरफेस की वजह से कुछ पार्टिकल्स निकले हैं, जिसके कारण हमारा सोलर सिस्टम वजूद में है। दूसरी जो एक हाइपोथेसिस डबलिस्टिक कंसेप्ट वो है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स की टाइडल हाइपोथेसिस दोस्तों कहती है कि इसमें दोस्तों हमने कहा है
कि एक प्रिमिटिव स्टार था और एक इंट्रूडिंग स्टार था। ये इंट्रूडिंग स्टार क्या होता है दोस्तों? इंट्रूड कर रहा हो, जो इंट्रूड INTRUD, इंट्रूड मीन जो घुस रहा हो किसी दूसरे स्टार्स में। तो ये जीन्स हाइपोथेसिस दोस्तों, ये एक डबलिस्टिक कंसेप्ट है। मीन ये बोलता है कि दो स्टार से हमारे दो स्टार्स के मतलब आपस में जुड़ने की वजह से जो उनमें से फ्रेगमेंट्स निकले हैं उनसे सोलर सिस्टम बना है। मोनिस्टिक कंसेप्ट बोलता है एक ही जो हमारा सन था उसकी वजह से ये हमारा सोलर सिस्टम बना है, वहाँ से रिंग्स निकले हैं। तो यही दोस्तों था ओरिजिन्स ऑफ द अर्थ के बारे में, ये कुछ थ्योरी दी गई थी। लेकिन जो सोलर सिस्टम की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है, जैसे बिग बैंग थ्योरी दोस्तों, उसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। होप यू अंडरस्टैंड। जय हिंद, जय भारत।